मेरे प्यारे दोस्तों, अगस्त के महीने में इस डेट से आपके जीवन में जबरदस्त उछाल, जबरदस्त भाग्योदय देखने को मिलने वाला है। क्योंकि बहुत अच्छे परिवर्तन इस महीने जो आपके जीवन में बहुत जरूरी था, जिसके लिए आप तड़प रहे थे, जिसके लिए आप बहुत परेशान चल रहे थे, वही स्थिति अब आपके लिए आपके हित में होने जा रहा है। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले कहेंगे, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हम आपको आपकी कुंडली फ्री में देखेंगे। आपके बारे में अच्छी जानकारी जो रहेगी, या आप अपना कुंडली दिखाकर जानना चाहेंगे कि क्यों आपके साथ खराब हो रहा है, या आप जो चाहते हैं कि ऐसा क्यों कब होगा, जो भी आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना डेट ऑन ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक ही प्रश्न आप करें। आपके प्रश्नों का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंतजार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मेल आ रहे हैं सोशल मीडिया से। पर जो मैंने मेल दिया है, ईमेल दिया है, तो उस पर बहुत ज्यादा मेल आ रहा है, तो इंतजार आपको थोड़ा करना पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले तो बता दें कि इस महीने जो स्थिति यथावत बनी रहेगी ग्रहों की, वो गुरु जो पंचम भाव में बहुत ही बेहतर स्थिति में है। मंगल जो इस महीने गुरु के साथ ही रहने वाले हैं, लेकिन मंगल 26 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चला जाएगा। शनि द्वितीय भाव में और राहु तृतीय भाव में और गुरु केतु नव भाव में रहने वाला है। बाकी स्थिति ग्रहों की बदलेगी। अष्टम भाव में सूर्य आकर अपने स्वग्रही हो जाएगा और मंगल इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेगा। शुक्र जो अष्टम भाव में आएगा, तो कुल मिलाकर थोड़े उतार चढ़ाव आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जो लाभ आपको देगा, बहुत ही तगड़ा लाभ देगा, बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण लाभ आपको देगा। ऐसे में सबसे पहले बता दें, आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, फैमिली को लेकर यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि फैमिली में एक दूसरे के प्रति लगाव आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। इस महीने आपके द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप अपार सुख प्राप्त करेंगे। फैमिली में पैसे की कमी जो पहले से चल रही थी, वह कम हो जाएगी। किसी की बहुत बेहतर और बड़ी सफलता की खुशखबरी मिलने की संभावना है, यानी घर में कोई ऐसा इंसान जो तरक्की कर सकता है, या जिनके कारण घर में एक उत्साह का माहौल, उत्सव का माहौल देखने को मिलने वाला है। घर में कोई ऐसी स्थिति भी बन सकती है। दांपत्य जीवन की बात करें तो इस समय आपके दांपत्य जीवन में अनुकूलता देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दें, जीवन साथी की तरफ से कोई अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको सुनने को मिल सकते हैं। इसकी भी बहुत अधिक संभावना इस महीने बन रही है। आपको बता दें कि ससुराल पक्ष से सपोर्ट सहयोग भी आपको मिलेगा। 22 अगस्त से आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति आपके दांपत्य जीवन में बनेगा। यदि रिश्ते खराब हैं तो वो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। यदि आपके रिश्ते अच्छे हैं तो कोई अच्छी खबर आपको जीवन साथी की तरफ से मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके लिए स्थिति बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतर है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस महीने आपकी लव लाइफ को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। इतनी बेहतर स्थिति है कि आप लव लाइफ यह कह सकते हैं कि आप अरेंज मैरिज भी करेंगे, लव अरेंज मैरिज भी करेंगे और लव मैरिज भी करेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए एक दूसरे के जो प्रति लगाव आपके हैं बढ़ेंगे, और आपके जीवन साथी यानी आपके लवमेट आपके जीवन साथी के रूप में परिणत हो सकते हैं। यानी यह समय आपके लिए खुशियों से भरा कहा जा सकता है। आपके लव लाइफ में एक बड़े मोड़ आ सकता है। आपके जीवन में अनुकूलता इस समय से भर जाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आपकी शिक्षा को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। शिक्षा में भी सफलता प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान शिक्षा का भाव माना जाता है और गुरु खुद उस भाव में बैठे हैं। यदि आप चाहे तो शिक्षा में वह सफलता हासिल कर सकते हैं जो अब तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। मतलब आपने अब तक नहीं प्राप्त किया, आपके लिए अब तक उतनी बेहतर स्थिति नहीं देखने को मिला है, तो आप इसके लिए प्रयासरत रहें, क्योंकि यह महीना आपको शिक्षा में यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट देगा। यदि आप विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं या आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है।
यानी कुल मिलाकर यह महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। अब इसको प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से प्राप्त आपको होगा, क्योंकि शिक्षा को लेकर यह महीना अति उत्तम महीना कह सकते हैं। बहुत ही शानदार महीना आपका रहने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य को लेकर सामान्य से बेहतर रहने वाला है। थोड़े बहुत आप प्रभावित परेशान हो सकते हैं और वह परेशानी आपकी अपनी गलती से हो सकता है, क्योंकि इस महीने आप जो क्रोध करेंगे, किसी से बहस करेंगे, यही सब चीज आपको परेशान करेगा और आपको फिर चिंता में डालेगा। इसलिए कोशिश आपको यही करना है कि किसी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि हमारे जीवन में यानी आपके जीवन में चिंता तनाव उत्पन्न हो। बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर बहुत जबरदस्त फायदा मिलने वाला, फायदा देने वाला समय कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय जो सप्तम भाव में शुक्र रहेगा फिर अष्टम भाव में आएगा। शुक्र यानी कुल मिलाकर सूर्य, जो आपको इस महीने बहुत जबरदस्त सफलता दे सकते हैं। अचानक आपको लाभ मिल सकता है। व्यापारिक स्थिति आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ आपको अपने व्यवहार दिखाना पड़ेगा। जहां कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना है वहां से अच्छे विचार व्यवहार बनाए रखें। जहां से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि आप अपने काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत झगड़े और या फिर ज्यादा मेहनत की जरूरत हो तो मेहनत से पीछे ना हटे, क्योंकि यह महीना आपके लिए बहुत ही सफलता देने वाला महीना कहा जा सकता है। इसमें आप किसी तरह की भी रुकावट उत्पन्न हो तो बिल्कुल परेशान ना हो। आपको मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ जाएगा, क्योंकि केतु बैठा है किस्मत के घर में, जहां रुकावट उत्पन्न जरूर करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा यह काम नहीं हो रहा है, हमसे ऐसा कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो इसके लिए आपको प्रयास निरंतर करते रहना पड़ेगा। तो यह समय फिर आपके पक्ष में हो जाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों, एक बात आपको बता दें, बिजनेस व्यापार में तरक्की और सफलता के लिए इस समय निरंतर मेहनत करना ही आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि आप इस समय, हम बार बार आपको यही कहना चाह रहे हैं, इस समय डर कर पीछे हट जाएंगे। अब आगे बात करें जॉब के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब 16 अगस्त के बाद सूर्य जो आपके अष्टम भाव में आ जाएगा और यहां से जो सूर्य की दृष्टि होगी, जी हां दोस्तों, सीधे आपके धन भाव पर होगा, सीधे आपके प्रॉपर्टी भाव पर होगा, परिवार भाव पर होगा, तो कहीं ना कहीं आपके लिए 16 अगस्त के बाद नौकरी प्राप्ति जैसी अच्छी खबर, नौकरी में प्रमोशन जैसी अच्छी खबर या फिर नौकरी में बदलाव जैसी अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकते हैं। यह समय इस मामले में अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, किसी तरह की कोई भी पॉलिटिक्स में जुड़ने से बचने की कोशिश करें। राजनीति में ना पड़े, जैसे घरेलू राजनीति में या फिर बाहरी या फिर किसी ऐसे जहां पर जॉब कर रहे हैं, जहां पर कार्यरत हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंस जाएं जो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं किसी गलत काम के लिए। वहां से आपको बचे रहना होगा। और इस समय बात करें फाइनेंशियल स्थिति की तो नोट कर लें, धार्मिक चीजों में खर्च आपके ज्यादा रहने वाले हैं और आप खर्च से ही परेशान रहेंगे, तो खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश आपको अपनी तरफ से जरूर करनी चाहिए। इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक होगा। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा इस महीने होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। वहीं राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों को तो पूरी महीने ही बेहतर स्थिति देखने को मिलने वाला है। खेल जगह से जुड़े लोगों को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि आप इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। मंगल का भी खूब साथ आपको मिलेगा, जो मंगल लाभ का मालिक है। अब बात करें क्या करना चाहिए जिससे कि इस महीने को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस महीने यह महीना बहुत ही पवित्र और बेहतर महीना रहने वाला है। इस महीने यदि आप स्त्री हैं तो सौभाग्य की चीजों को दान करें, और पुरुष हैं तो आप यदि किन्नर मिल जाए इस महीने तो बहुत अच्छी बात, जाकर आप उसे रब के सिक्के जरूर दें और उसे वह बस मांग कर आशीर्वाद जरूर लें। आपके वो 1 रुपए के सिक्के ऐसे जगह पर रखें जहां धन रखता हो, लेकिन उस परे निशान लगा दे कि जिससे वह यूज ना हो। फिर आप अपने जीवन में बहुत तरक्की देखेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसे समय में किन्नर का दिया गया आशीर्वाद आपके लिए वरदान साबित होता है। आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष भी किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। छोटे मोटे श्रद्धा आपके बनते हैं, पर ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं होते हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानियां का भी सामना आपको करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए आपको भारी मुसीबत भी आपके आगे पच जाती है। देखिए दोस्तों, जब ऐसे लोगों की नजरें लगती हैं
तो आपकी खुशियां मातम में बदलने लगती हैं। यदि आपको किसी से बचाना है तो दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ सर्वोत्तम है। यह सभी चीजों का रामबण इलाज है। दोस्तों, सब शुक्ला है, तुम्हारी शरण तुम रक्षक कहो को डरना। हनुमान जी की यह चौपाई में दोस्तों बहुत ताकत होती है। अब आपको लक्षण बताते हैं कि आखिरकार यदि आपके ऊपर किसी की काली नजर है या फिर किसी ने टोटका कर दिया है तो आपको कैसे पता लगेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप कितनी भी खुशी में हो, लेकिन आपको गम यानी कि मातम का अनुभव होने लगेगा। आपको दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। याद रखिएगा कि जब आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है तो नकारात्मक विचार आपके मां में आए जाते हैं। जी हां दोस्तों, छोटे मोटे शोध रूप बनते भी हैं तो ज्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखना है। आपके जीवन से आपको किड होने लगी है। एक अजीब सी उदास चिंता ने आपको घर लिया है। यह सब दोस्तों केवल आपका दोष नहीं है और ना ही आपके ग्रह नक्षत्र का खेल है। यह तो उसे बुरी आत्मा का खेल है दोस्तों, जो आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जब हमारे जीवन में उन्नति तरह की आई है तो सबसे पहले जलन हमारे अपनों को ही होती है और उन्हें को हमारा सुख नहीं देखा जाता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बहुत जैसी शक्तियों तक होती है जो कि दूसरों का विनाश कर शक्ति है, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर लोग दूसरों के घर में बर्बादी और वैज्ञानिकों ने देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। अब दोस्तों, ऐसे आपको किस प्रकार से बचाना चाहिए, कुछ खास उपाय बता देते हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर पर जो भी आएगा वह आपसे बहुत प्रश्न होकर ही जाएगा। बिल्कुल सही सुना है। आप ईश्वर के घर डर है पर अंधेरे नहीं। किस्मत का ताला भले ही डर से खुला पर खुलना जरूर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप ईश्वर की आराधना करते हैं तो धन वृद्धि होगी। आप लोगों को कार्य क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां आपके हाथ लगे वाली है, जिसमें आप लोगों को शुभ फल की प्रताप होगी। दोस्तों, आपके जीवन में 1-2 राशि वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो थोड़े नकारात्मक प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। सबसे बढ़िया तरीका यही है। जी हां दोस्तों, बता दें कि आप लोगों के जीवन में बहुत सफलताएं छुपी है, इसलिए लोग आपसे बहुत आसानी से जलने गज आते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसलिए इन लोगों से नता तोड़ देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन राहत है। और याद रखिए, भगवान गलत इसके साथ करता है जो गलत होता है, और भगवान उन लोगों के साथ गलत कभी नहीं करता जो सही होते हैं। उनकी कृपा भी अच्छे लोगों पर बनी रहती है। इन बटन को आपको समझना होगा दोस्तों। आपके आसपास ऐसा कौन सा इंसान है, ध्यान से सोच कि आपको अपने पत्नी और बच्चों के खिलाफ भड़कता हो और आपके ही खिलाफ आपके पत्नी और बच्चों को आपके खिलाफ बताता है, आपके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। जी हां दोस्तों, ताकि वो ये चाहते हैं कि वह आपसे झगड़ा करें और आप बर्बाद हो जाए। उभरी दिखावा होता है दोस्तों। वह सत्य बोलेगा तो कड़वा लगेगा। मैं आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे, मैं ऊपर ही और से मीठी मीठी बातें करता। आपको हिचकरे दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर आपको करने वाला कार्य करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है दोस्तों। तो शत्रु का नष्ट करने का विशेष उपाय है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले आपको यह करना है कि किसी भी दोस्तों बाहरी इंसान की बात न मैन घर के बड़े में दोस्तों, यदि आपको कोई किसी अपने लोगों के खिलाफ भड़क तो जरूर से ज्यादा किसी पर आज बैंड करके विश्वास ना करें। आप जी कान से सुन दूसरे कान से निकाल दीजिए। और दोस्तों, अपने पारिवारिक जीवन में यदि आप बात करें तो कोशिश करें ऐसी बातें घर के बाहर ना जाए। यदि पत्नी या फिर बच्चे को डांटना है या कुछ भी आपको समझना हो तो कोशिश करें यह बात है आपके घर तक ही रहे, यह बात बाहरी लोग ना सुन। दोस्तों, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं यह लोग। यदि आप घर में किसी का दोस्त विवाह लगा रहे हैं या फिर रिश्ता लगा रहे हैं या फिर कोई भी कार्य कर रहे हैं, गुप्त योजना बने तो यह कोशिश करें कि आप अपने दोस्तों ऐसे लोगों को ना बताएं जो आपकी बातें इधर से उधर कर देते हैं, आपको नुकसान करने की व्यक्ति कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी विशेष और खास जरूर हो तो दोस्तों वह बहुत ही खास और निजी लोगों को बताएं तो यह आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको एक खास उपाय बताते हैं जो आपकी बढ़ाएं दूर करेगा, वह शत्रु को नष्ट करेगा। यदि आप शत्रु को जानते हैं, पहचानते हैं, नाम भी जानते हैं, जो भी शत्रु है, जो भी आपको परेशान कर रहा है, जो आपके घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए आपको जितने भी शत्रु को जानते हैं, किसी की बुराई करने के लिए, फिर बड़ा करने के लिए आपके घर से, आपके सर से और आपके परिवार से उतार जाए। ईश्वर का स्मरण करें और उन चीजों को मिट्टी में ढाबा दें। शत्रु का नाम लेना है,
बार बार यह का देना है कि है भगवान, इस व्यक्ति की गलत दृष्टि छाया हमारे सर से हटा दीजिए। उसके बाद में दोस्तों, जय श्री राम जय बजरंगबली का ध्यान करते हुए अब ईश्वर से क्षमा मांगे कि यदि आपने कुछ गलती की हो तो भगवान आपको क्षमा करें और आपको सुख फल की प्रताप दें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।